एक्सरसाइज 2.2, ये चैप्टर क्या होगा 2, है ना। हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है बहुपद, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 जो हम लोग शुरू किए थे उसका एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट हो चुका था, है ना, पूरा कंप्लीट हो चुका था। एक्सरसाइज 2.2 हम लोग सीखेंगे चैप्टर 2 का। इसमें जो शून्यंक होता है ना, शून्यंक का मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को शून्यंक कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझें तो ax प्लस b ये किस प्रकार का बहुपद है? ये एक रैखिक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद में जो x का मान निकलेगा, जो x का वैल्यू निकलेगा उसको शून्यंक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शून्यंक। शून्यंक निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू में जीरो लगाते हैं। शून्यंक निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं, ठीक है। x का वैल्यू निकालना हो, b को बराबर के इधर ले जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। a के साथ जो भी इंटू में है a, x के साथ इंटू में क्या a बटा में आ जाएगा। यानी रैखिक बहुपद का जो शून्यंक होगा वो होगा माइनस b बटा a। रैखिक बहुपद का जो शून्यंक होगा वो क्या होगा? माइनस b बटा a। इतना तो समझ में आ गया, है ना। ये जो x का वैल्यू निकला इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शून्यंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शून्यंक के नाम से जानते हैं। कभी भी सवाल में बोलेगा कि शून्यंक बताइए, शून्यंक का मतलब हो गया x चर में अगर बहुपद है तो x का वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। रैखिक बहुपद है इसीलिए इसका x का मैक्सिमम पावर 1 है तो वैल्यू एक ही निकलेगा, जैसे ये माइनस b बटा a। अगर इसको हम लोग नंबरिकली समझे तो इस तरह का अगर कोई चीज दिया हुआ है जैसे 2x प्लस 5, ये एक रैखिक बहुपद है। इसमें बोला गया है कि शून्यंक ज्ञात कीजिए, तो x का वैल्यू पूछ रहा। किसका वैल्यू पूछ रहा? x का। शून्यंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बराबर में जीरो मान लेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस 5 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 2 को बटा में कर देंगे तो हम लोग का ये जो x का वैल्यू निकला ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ये शून्यंक है। क्या है? शून्यंक। हम लोग शून्यंक शब्द को समझ रहे हैं कि शून्यंक शब्द क्या है, तो जो वैल्यू निकलता है x का उसको बस शून्यंक बोला जाता है। बात समझ में आ गया? अब अगर हम लोग रैखिक बहुपद का बात करें तो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, पिछले क्लास में हम समझाए थे। ax प्लस b होता है ना। हम इस समीकरण से, इस बहुपद से जब कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पे क्या है? 2, b के स्थान पे क्या है? 5। तो एक फॉर्मूला होता है रैखिक बहुपद का, शून्यंक का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x बराबर माइनस b बटा a। a के जगह पे 2 है, हम 2 बैठाएंगे, b के जगह पे 5 है, हम 5 बैठाएंगे, तो माइनस 5 बटा 2 आया जो यहाँ लिखा हुआ है। डायरेक्ट इसमें बैठाएंगे। रैखिक, ये लिख के रख लेना है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b। इसमें जो शून्यंक निकलेगा, x चर x में ये बहुपद है तो हम लोग x बोलेंगे, शून्यंक का मतलब यहाँ x हो गया, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग का निकलेगा b बटा a, लेकिन माइनस में। बात समझ में आ गया? ये दोनों लिख के रख लेना है। रैखिक बहुपद का जो शून्यंक होता है वो होता है माइनस b बटा a, ठीक। इसी प्रकार ये रैखिक का हो गया, बस ये याद रखना है। हम लोग आते हैं अब द्विघात में, तो अब आता है द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही हम लोग को पढ़ना है। ये कभी कभी शून्यंक पूछ लेता है, ठीक है। इस जो बहुपद है इसका 2 वैल्यू निकलेगा। x का कितना वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू निकलेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जो 2 वैल्यू निकलेगा उसमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा मानेंगे और एक दूसरा वैल्यू को हम लोग बीटा मानेंगे। अब 2 वर्ड आया अल्फा और बीटा, इसको भी समझना है।
अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा का सिंबल होता है वो हम लोग ऐसे देंगे और जो बीटा का सिंबल होता है वो हम लोग ऐसे देंगे, बी के जैसा, लेकिन थोड़ा निकला हुआ। बुक में थोड़ा अलग स्टाइल से लिखा हुआ है, अलग डिजाइन से मिलेगा, हम लोग लिखेंगे इसी तरह अल्फा को। ठीक है, तो अल्फा कुछ नहीं है, बस एक सिंबल है, और बीटा भी कुछ नहीं, बस एक सिंबल है ना। अल्फा का सिंबल ऐसे देंगे, बीटा का सिंबल जनरली ऐसे देंगे। ये बी नहीं है, बीटा है, थोड़ा अलग लिखाएगा, बुक में लिखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इसके वैल्यू का बात करते हैं। जिस प्रकार इसका x का एक वैल्यू निकला है, इसी प्रकार इसका भी x का दो वैल्यू निकलेगा। उनमें से एक वैल्यू, किसी भी एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 का हम क्वेश्चन उतार रहे हैं, जो बुक का एग्जाम्पल 2 है उसका क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10, ये इसी का एक फॉर्म है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि x² के पहले a है, लेकिन यहाँ x² के पहले 1 है, तो a का मान 1 हो गया, a का मान 1 हो गया। x के पहले यहाँ b होता है, यहाँ x के पहले 7 है, यानी b का मान 7 हो गया। b का मान क्या हो गया? 7 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर c है और c के जगह में 10 है, तो c का मान कितना हो गया? 10 हो गया। सबसे पहले इसमें 3 चीज आएगा, अल्फा, ये a, b और c, और a, b, c पूर्णांक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि a का मान कितना दिया, b का मान कितना दिया और c का मान कितना दिया है। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग का a, b, c मान निकालने का तरीका हम बता दिए कि इससे कंपेयर कराएंगे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी फॉर्म का ये भी बहुपद है। यहाँ एक होता है, लिखना नहीं, बस समझाने के लिए दिए थे। तो a, b, c हम लोग निकालने सीख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये एक तरह का द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद का मान हम लोग निकालने सीखे हैं क्लास 9 में। जैसे 7 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है जो कि गुना करने पर 10 आ जाए, जोड़ के 7 आ जाए, तो वो होगा 5x और 2x, क्योंकि 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, 5 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तोड़ दिए। अब इनमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। अब x प्लस 2 ब्रैकेट में और x प्लस 5 ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करने पर यही वाला आएगा जो क्लास 9 में हम लोग सीखे थे। अब इसमें से शून्यंक यानी x का वैल्यू अगर निकालना हो तो हम लोग x प्लस 2 बराबर एक बार 0 लिखते थे और x प्लस 5 बराबर भी क्या लिखते थे? 0 लिखते थे। ये 2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 5 पे इधर आएगा तो माइनस 5 आएगा। यानी x का 2 वैल्यू निकला ना, x का एक वैल्यू निकला है -2 और एक वैल्यू निकला है -5। तो ये जो द्विघातीय बहुपद था इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए x का 2 ही वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आ गया? ये जो x का 2 वैल्यू निकलेगा, इसको हम इनमें से एक जो पहला रहेगा, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, तो इनमें से एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे वैल्यू को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। बस यही हम समझाना चाह रहे हैं। बात समझ में आया कि द्विघातीय बहुपद का मैक्सिमम 2 ही वैल्यू निकलेगा, वो 2 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मान लेंगे कि ये वैल्यू अल्फा है और ये वैल्यू क्या है? बीटा है। बात समझ में आया? अब इसमें से हम लोग अल्फा इसको भी मान सकते हैं और बीटा इसको भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाला अल्फा होगा यही वाला बीटा होगा, आगे पीछे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लेते हैं माइनस अगर 5 आएगा हम उसी को अल्फा मानेंगे, और यहाँ -2 आएगा तो हम उसी को क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे। बोलो, कोई डाउट नहीं है? ये हम लोग का द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय बहुपद था, उस तरह निकालेंगे। तो अल्फा बीटा समझ में आ गया ना क्या होता है? तो इसका अल्फा बीटा जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ठीक है, इसको समझ जाना क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं किससे। ठीक है, तो इसका 2 वैल्यू निकल गया, क्या? अल्फा और बीटा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पर अल्फा और बीटा का जो वैल्यू आया है, अब हम लोग अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन होता है उसको समझेंगे, कोई संबंध होता है उसको समझेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? शून्यंक है। जो भी यहाँ वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग शून्यंक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 शून्यंक निकला है, एक -2 एक -5, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया जाता है। अब इन दोनों में संबंध क्या आएगा वो समझना है। सबसे पहले शून्यंकों को अगर जोड़ेंगे, जिसको बोलते हैं शून्यंकों का योगफल, क्या बोलते हैं? शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंक को हम मान ही चुके हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योगफल हिंदी में लिख दे या हम लिख दे अल्फा प्लस बीटा।
शून्यंकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? शून्यंकों का योगफल। यानी शून्यंक का जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी x का वैल्यू निकलेगा, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो वैल्यू माइनस b बटा a के बराबर होगा। क्या बोले? जब शून्यंकों का योग करेंगे, योग करने पर जो आएगा वो वैल्यू हमेशा माइनस b बटा a के बराबर होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो माइनस b बटा a बनेगा। क्या बनेगा? माइनस b बटा a। माइनस में आना चाहिए, माइनस b बटा a। यानी शून्यंकों का योग क्या होता है? माइनस b बटा a होता है। अब यहाँ से b निकल जाएगा, इससे कंपेयर करवाएंगे। ये 6 नहीं है, ये b है, ठीक है। और a भी यहाँ से निकल जाएगा, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू और c तीनों का वैल्यू मिल जाएगा। ये शून्यंकों का क्या है? योगफल है। अब शून्यंकों का गुणफल का बात करें, गुणफल का मतलब गुना करना, ठीक है। तो शून्यंकों का जो गुणफल होता है, यानी इन दोनों का जब गुना करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा c बटा a के बराबर आएगा। किसके बराबर? c बटा a के। बात समझ में आ गया? हम लोग चेक करके देख लेते हैं यहाँ पर कि ये दोनों को जोड़ के वही आ रहा जो माइनस b बटा a का मान है। इसको जांच करने का तरीका हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि जांच आता है। बात समझ में आ गया? देखो अब समझो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, ठीक। अल्फा का मान हम लोग क्या माने हैं? -2, और बीटा का मान क्या माने हैं? -5। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? -7। अल्फा प्लस बीटा -7 आया। अब देखते हैं माइनस b बटा a का मान भी -7 आता है क्या? माइनस b बटा a बराबर, चलो माइनस b का मान बैठाओ, b का मान कितना है? 7, a का मान कितना है? इससे कंपेयर करके यहाँ से निकाल लेना है a b c का मान 1। अच्छा, नीचे 1 रहता है, उसको लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। यानी -7 बटा 1 को -7 लिख सकते हैं। देखो ये और ये क्या हो गया? बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी हम लोग का बिल्कुल ये सही है। जांच करने से पता चलता है कि ये सही है। बात समझ में आ गया? अब इसी प्रकार हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, इंटू मने गुना, अल्फा का वैल्यू कितना है? -2 गुना बीटा का वैल्यू कितना है? -5। दोनों को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पचे 10। यानी कितना आ गया? अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 10 आ गया। अब देखते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a के बराबर है? तो c बटा a निकालो। बताओ c का मान कहाँ से मिलेगा? जब इसको इससे कंपेयर कराए थे तो यहाँ पर c का मान कितना मिला था? 10। तो यहाँ 10 लिखेंगे। और a का मान कितना मिला था? 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो 10 बटा 1 का मतलब 10 होता है। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान भी 10 आया और c बटा a का मान भी 10 आया। यानी ये दोनों हम लोग का जो बराबर में है, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस तरह हम लोग को जांच करना पड़ता है। बात समझ में आ गया? तो अल्फा बीटा का जो कहानी है यही वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था? एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 2 को हम समझाएं, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है अभी हम एक साफ सुथरा बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको समझते हैं। क्या बोला है इसके क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें यही समाप्त हो गया कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। बस केवल क्या पूछा है? शून्यंक ज्ञात कीजिए। लेकिन आगे लिखा हुआ है और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कहीं न कहीं इसमें 2 क्वेश्चन अटैच है। एक तो केवल शून्यंक निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है, फिर आगे बोला है जांच करना है। अगर एग्जाम में जांच ना पूछे तो जांच नहीं करना है। बात समझ में आ गया? हम लोग दोनों को समझेंगे, जांच को भी और इसका वैल्यू को भी। तो क्या दिया हुआ है? x² + 7x + 10 ये दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व किस तरह करना है? पहले तो हम लोग शून्यंक निकालते हैं। तो लिखेंगे x² + 7x + 10। इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर कैसे होगा? तो इसको तोड़ेंगे 5 + 2 में, है ना। 5 2 को जोड़ के 7 और गुना करके 10। ये ब्रैकेट देना अभी जरूरी है, क्योंकि माइनस आएगा ना तो ब्रैकेट नहीं देने से गलत हो जाएगा। इसलिए आदत हम लोग शुरू से ही डाल देते हैं ब्रैकेट का। ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो x से गुना हो जाएगा 5 भी और 2 भी। इनमें से कॉमन आएगा x कॉमन आया तो बचा क्या? x + 5। इन दोनों में कॉमन आएगा +2, तो बचेगा क्या? x + 5, ठीक है। अब यहाँ से x + 2 आया और x + 5 आया। शून्यंक निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए x + 2 = 0, x + 5 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू -5 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं
अल्फा ही शून्यंक होता है, अल्फा बराबर -2 या शून्यंक बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और बीटा बराबर -5। ये एक आंसर हो गया। हम लोग अल्फा बीटा की जगह में डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः शून्यंक बराबर -2, -5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान आ चुका है, शून्यंक का मान निकल चुका है। ये लाइन ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम समझा दे रहे हैं और में, अतः शून्यंक बराबर -2, -5। हम लोग इस तरह भी क्वेश्चन को बनाने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिखने का तरीका इस तरह भी हो सही है। ठीक है, या तो ये लाइन लिखना है, अतः अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5, या तो ये लाइन लिखना है, अतः शून्यंक बराबर -2, -5। बात समझ में आ गया। यहाँ आंसर हम लोग का हो चुका है, लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला है सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ से जब ये तो बन गया, हम लोग बनाना इतना ही था, लेकिन जांच बोला है तो हम लोग यहाँ समझेंगे जांच किस तरह होगा। ठीक है, चलो जांच करते हैं। तो देखो जांच क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हम लोग का ए बी का मान है ना, यहाँ लिखना है, यहाँ ए बराबर कंपेयर कर लेना है, क्या होगा 1, बी का मान कितना होगा 7 और सी का मान कितना होगा 10। हम लोग ए बी सी पहले कंपेयर कर लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जिसको हिंदी में लिखा जाता है शून्यंकों का योगफल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को देखते हैं। अल्फा कितना हम लोग यहाँ लिखे हैं, अल्फा का मान -2 लिखे हैं, बीटा का मान क्या लिखे हैं -5। सॉल्व करेंगे, -2 और -5 बराबर क्या आएगा -7, और -7 किसके बराबर है, तो -b/a के बराबर है। -7 किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। कैसे, जैसे कि अगर हम लोग देखें b का मान 7 है तो ये 7 मिल गया, फॉर्मूला का माइनस ये माइनस मिल गया, और बटा का नीचे कुछ नहीं, मतलब हमेशा बटे में 1 रहता है, तो a का मान 1 मिल गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कहीं ना कहीं -b/a के बराबर है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है -2 और बीटा का वैल्यू है -5। अब दोनों को कर दो गुना, ठीक है, तो आएगा कितना 10, और 10 किसके बराबर है, c/a के बराबर है। क्योंकि c का मान 10 है और a का मान 1 है, तो बटा के नीचे भी तो 1 होगा ना, इसीलिए 10 को लिख सकते हैं c/a। यानी अल्फा प्लस बीटा हम लोग का -b/a के बराबर आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग का c/a के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग का ये क्या हो गया, जांच हो गया, यानी सत्यापित हो गया, सत्यापित हुआ है ना, हम लोग का ये सत्यापित हो गया, ये जांच कंप्लीट हो गया। अगर जांच पूछेगा तो हम लोग को जांच करना है, अगर जांच नहीं पूछेगा तो नहीं करना है। जांच बस 1 लाइन से 2 लाइन में बन जाता है। बात समझ में आ गया। चलो, तो इस प्रोसेस से हम लोग को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। अगर मान लिया जाए जांच ना पूछे तो यहाँ पर केवल लिखना है अतः शून्यंक बराबर -2, -5, ये लाइन तब नहीं लिखना है अल्फा बीटा वाला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का सवाल अपने आप बन जाएगा, है ना। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी सेम केस है कि बहुपद के शून्यंक निकालना है। क्या दिया, x² -3। ठीक है, इसमें भी बोला है बहुपद के शून्यंक निकालना है, फिर जांच भी करना है उसका। ठीक है, तो पहले शून्यंक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पहले समझना होगा, a² -b² का फॉर्मूला होता है a - b होल a + b होल, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर शून्यंक जब निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन जब करेंगे, तो x² -3 है, हम इसको लिख सकते हैं, ये 3 है, अगर 3 में हम लोग रूट ऐसे डाल दें तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 3 √3 के स्क्वायर के बराबर होता है। और अच्छे से समझते हैं, √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है ना, √3 2 बार है, इस तरह है। और हम लोग को पता है कि √3 को √3 से गुना करके क्या आता है, 3 आता है, तो कहीं ना कहीं 3 और ये आपस में बराबर है, एक ही बात है। अब ऐसा लिखे क्यों, बात है कि लिखे क्यों, तो यहाँ पर पहला वाला में स्क्वायर है, इसके बाद दूसरा में भी अगर स्क्वायर रहेगा तो हमको इस फॉर्मूला में दिखेगा, इस फॉर्मूला में दिखेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है -b का स्क्वायर है, तब इसको हम लोग तोड़ के लिख पाए। तो यहाँ पर भी x जो a के जगह में x है और b के जगह में √3 है, तो a² माइनस क्या बन गया, b², और a² - b² के फॉर्म में रहने पर फॉर्मूला होता है a - b होल और a + b होल। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है,
बात समझ में आ गया। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला में इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला में तो टूट गया, तो इसमें से हम लोग को शून्य को निकालना है। तो एक बार हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा √3, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस से तो प्लस हो गया, और x का वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी जो यहाँ दो वैल्यू निकल गया वो निकल गया 3 और माइनस √3, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यंक बराबर √3 कोमा माइनस √3 ये वाला आंसर हो गया। अगर केवल शून्यंक निकालने बोलेगा तो हम लोग इतना ही बनाएंगे, आंसर आ जाएगा, बस 2 से 4 लाइन में, है ना। लेकिन जांच भी बोला है तो हम लोग इधर जांच भी करेंगे। चलो देखो जांच का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ a b c का मान लिखेंगे। अब समझना है a का मान तो यहाँ आएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर के पहले है 1। लेकिन बताओ b का मान क्या आएगा, b का मान क्या आना चाहिए, 2 नहीं, b का मान कितना आएगा, नहीं, b का मान कितना होगा, समीकरण में b कहीं नहीं है। ये जो बहुपद है इसमें b कहाँ है, b किसके साथ रहता है, x के साथ रहता है ना, x कहाँ है, नहीं है। a किसके साथ रहता है, a रहता है x स्क्वायर के साथ, a किसके साथ रहता है, x स्क्वायर के साथ, और b किसके साथ था, x के साथ, और c किसके साथ था, जिसमें x और y x और x स्क्वायर ना हो, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे इस बहुपद को जनरल बहुपद से, क्या होता है जनरल बहुपद हम लोग का द्विघाती बहुपद का ax स्क्वायर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही वाला होता है ना। तो जो भी x स्क्वायर के पहले होगा वो a का काम करेगा, तो a का काम 1 हो गया। लेकिन जो x के पहले होता है वो b है, लेकिन इसमें x कहीं नहीं है, इसीलिए b का मान 0 होगा। और जिसमें x ना हो उसको हम लोग c बोलते हैं, तो c का काम यहाँ 3 करेगा, यानी c बराबर क्या हो गया 3। और अल्फा कितना हो गया, तो पहला वाला को अल्फा मान लेते हैं, √3 कोमा बीटा कितना हो गया -√3। तो अल्फा और बीटा तो हम लोग को मिल गया, है ना, यहाँ निकाले थे। अब जांच करने के लिए इनका उपयोग करेंगे, इसलिए पहले लिख लेना है क्या क्या दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। देखो तो यहाँ से जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया है √3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है -√3। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, दोनों को माइनस है घटा देंगे तो क्या आएगा 0। और ये 0 कहीं ना कहीं हम लोग का -b/a के बराबर है। कैसे -b/a के बराबर है, कैसे, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ 0 है, और 0 बैठाएंगे तो सबको 0 कर देगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया -b/a। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे, तो अल्फा कितना दिया है √3, बीटा कितना दिया है -√3, दोनों को गुना करेंगे तो -3 आएगा। अब -3 कहीं ना कहीं c/a के बराबर है, कैसे, है ना, माइनस है क्या, हाँ यहाँ c का मान माइनस में था, हम लोग माइनस नहीं लिखे थे, है ना। देखो तो -3 आया। अब -3 यहाँ पर c का मान -3 है और a का मान 1 है, तो यहाँ पर c का मान -3 बैठाएंगे, और बटे के नीचे तो 1 होता ही है, तो -3 आ जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया c/a के बराबर आ गया। अगर यहाँ वैल्यू सही निकलेगा तो हमेशा बराबर आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो हम लोग ये जांच कंप्लीट हो गया। और ये हमेशा याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/a माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। ये दोनों को याद रखना है। पहला वाला को बोलते हैं शून्यंकों का योगफल, और इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणफल, दोनों, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो। अब एक्सरसाइज वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना।